हेलो एंड वेलकम टू द एक्सीलेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 16 को 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो ये इतना आसान है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यहाँ 15 तो हो जाएगा पूरा, बचेगा कितना, एक शेषफल। तो शेषफल हम आराम से कह सकते हैं 1 होगा। इसी बात को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 16 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं और 3 से फिर डिवाइड कर सकते हैं। इस केस में जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 रिमाइंडर होगा, और जब 3 इस 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 रिमाइंडर होगा। इन रिमाइंडर की आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 1/3। हमें पता है 3 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 1 3 से लेस है, छोटा है, तो इसलिए 1 ही शेषफल होगा। इस बात को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। शेषफल यहाँ भी कितना होगा, 1। और समझते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 100 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। वैसे तो ये छोटी संख्या है, आप इसे डायरेक्ट भाग देकर भी देख सकते हैं, लेकिन जब कंपटीशन के जब क्वेश्चन आएंगे, जो सवाल आएंगे, तो इतने छोटे नहीं होंगे, बड़े सवाल होंगे। उदाहरण के लिए है सवाल 100/3। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 3 जा 9, या 3 3 9, एक बचा 0, 3 3 9, या फिर एक बच गया, हम कह देंगे एक शेषफल आएगा। लेकिन इसी सवाल को हम जो अपने तरीके से करेंगे, 100 को लिख लेंगे 10 गुणा 10 भाग 3। हमें पता है जब 3 का पहाड़ा 10 में पढ़ते हैं, 3 3 9, एक बचेगा शेषफल, 3 3 9, यहाँ भी एक बचेगा। इसका मतलब 1/3, तो ये एक ही शेषफल होगा क्योंकि 3 से छोटा है। जब भी इनकी प्रोडक्ट या इनकी गुणा डिवाइजर से छोटी हो या भाजक से छोटी हो तो वही शेषफल होता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमें 1000 को 7 से भाग देना है और पूछा गया है रिमाइंडर क्या है। उसके लिए फिर वही तरीका अपनाएंगे। 1000 को 1000 ना लिखकर 10 गुणा 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 7। जब 10 को 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। इस 10 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ शेषफल 3 बचेगा। इस 10 को जब इस 7 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 3 बचेगा। इनकी प्रोडक्ट, इनका गुणनफल करके लिख देते हैं 3 3 9 3 27। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है मोर देन द डिवाइजर है, मतलब भाजक से ज्यादा है गुणा, तो फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। 27 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 बचेगा 6, तो कह देंगे 6 ही शेषफल है। शेषफल क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर से कम हो गया है तो 6 शेषफल हो जाएगा। ये 6 ही शेषफल है। इसके बाद कुछ ठीक से उदाहरण लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये केवल बेसिक के लिए है, एग्जाम में ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जाते। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास ये सवाल आ जाए 1690 मल्टीप्लाई 1691 मल्टीप्लाई 1692 डिवाइड बाई 13, तब रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी आवश्यक है। हम जानते हैं 13 का स्क्वायर या 13 का वर्ग 169 होता है, मतलब 169 30 से डिवाइड हो जाता है। अब 169 का आगे कितनी भी जीरो लगा लो वो भी 30 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1690 भी 13 से डिवाइड होगा, या एक जीरो और लगा लो 16900 भी 13 से डिवाइड होगा। यहाँ ध्यान देंगे 1690 13 से डिवाइड है पूरा, तो 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन जहाँ 30 1690 होता तो 30 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 1690 से एक ज्यादा है, बस वही रिमाइंडर है, उसे लिख लेंगे। यहाँ 1690 से दो ज्यादा है तो यही रिमाइंडर ऐसे लिख लेंगे। इन रिमाइंडर की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2/13। हमें पता दिस इज लेस देन द डिवीजर, मतलब ये भाजक से कम है, इसलिए 2 ही शेषफल है। हम कह देंगे शेषफल कितना है, ये रिमाइंडर कितना है, 2।
इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट उदाहरण ले लेते हैं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस बारे में बात करेंगे। देखिए किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक बात या एक नोट आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मान लीजिए हमें पूछा गया 81 को जब 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो इसमें जो स्टेप लेते हैं बेस में अपनी तरफ से जो हम कैलकुलेशन कर देते हैं वो क्या करते हैं कि 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, मतलब 3 से ऊपर नीचे भाग दे दिया, 27 के 81 और 6 के 18। फिर क्या करेंगे 6 से 27 को भाग देंगे, 6 चौक 24 3 आ जाएगा और कह देंगे 3 से शेषफल, जबकि ये गलत है, ये आंसर गलत है। ध्यान देंगे जब 81 को 18 से भाग देंगे तो हम जानते हैं 18 चौक 72 और 9 81, इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर जो होगा हमारा 9 होगा। यदि हम किसी संख्या से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो बाद में जो हमारा आंसर आता है उसे उतने से ही मल्टीप्लाई भी करना होता है। हमने यहाँ 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया था तो हम जो सही उत्तर होगा एग्जैक्ट आंसर होगा उसके लिए हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर आया है उसी में। तो यहाँ से हो जाएगा 9 शेषफल, 9 सही आंसर होगा, 3 गलत है, क्योंकि हमने 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करा था इसलिए बाद में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस संख्या को या इस गुणा को जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल या रिमाइंडर क्या होगा। आया हुआ सवाल है, अच्छे एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले 7 से इसी संख्या को डिवाइड करेंगे। जब 7 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और यहां से 6 बचेगा हो जाएगा 62, 7 अट्ठे 56, 6 बच गया हो गया 69, 7 निम 63 या 7 धाम 70, एक कम रह गया, माइनस में ले लिया रिमाइंडर, क्योंकि अगर ये 3430 होता तो 7 से डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, अब एक कम है डिवाइड होने में तो माइनस में रिमाइंडर ले लिया। यहाँ देखेंगे अगर 3430 होता तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड था, एक ज्यादा है बस उसे ही ले लेंगे रिमाइंडर, अगर एक कम था तो माइनस 1 ले लिया, एक ज्यादा है तो प्लस 1 ले लिया रिमाइंडर, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ 2 ज्यादा है तो प्लस 2 ले लिया, बस इन्हीं की मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 -1 की -2। हमें पता है रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता तो इसलिए माइनस में आंसर नहीं दे सकते। उसके बाद इसमें से इसे ही घटाकर यही भैया इन दोनों को आपस में जोड़कर लिख देंगे 5 से, क्योंकि हम माइनस में आंसर नहीं दे सकते इसीलिए। ये आया हुआ सवाल था। इसके बाद देखिए अगले किस तरीके से सवाल आ सकता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दें तो पूछा गया था कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले हमने बताया था स्क्वायर आने जरूरी है। 17 का जो स्क्वायर होगा वो 289 होगा या 289 होगा, तो इसलिए 17 से तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, मतलब जब 17 का स्क्वायर हम करते हैं तो वो होता है 289 और 289 को 17 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। अब इसमें जीरो लगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी एक जीरो लगा तो वो भी डिवाइड होगा।
एक संख्या डिवाइड हो जाएगी क्योंकि ये 17 का स्क्वायर है यहाँ तक और बाद में एक 0 तो है, इसका मतलब ये 17 से डिवाइड है, ये तो पूरा डिवाइड है। यहाँ 17 से डिवाइड होने के लिए एक ज्यादा भी है उसमें, 91 हो गया, 90 तो डिवाइड था, 91 हो गया तो एक ज्यादा हो गया, यहाँ 3 ज्यादा हो गया और यहाँ पे जो है 7 ज्यादा हो गया। बस इन्हीं रिमाइंडर की जो रिमाइंडर ऊपर गई मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21/17 हो गया। हम जानते हैं दिस इज मोर देन द डिवीजन, ये भाजक से ज्यादा है, क्योंकि ये भाजक से ज्यादा है इसलिए फिर दोबारा डिवाइड कर देंगे, 17 एकम 17, 4 बच गया, बस यही से इसको। अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है, देखिए। यदि मुझे 20 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? हमने तुम्हें डिविजिबल के रूल या विभाजकता के नियम में पढ़ाया था कि हर वो संख्या 20 से विभाजित होगी जिनके लास्ट में 20 के एक मल्टीपल हो। एग्जांपल के तौर पर या तो लास्ट में 20 हो, 20 एकम 20 या 20 दूनी 40, लास्ट में 40 हो किसी संख्या। मान लो 8540 कुछ लगे कोई 20 के विभाजित होगा, हाँ होगा क्योंकि लास्ट में 20 का मल्टीपल है, हमने 20 से विभाजित करके नियम में पढ़ाया। या फिर लास्ट में 60 हो, 80 हो लास्ट में, और 80 ना हो तो डबल 0 हो क्योंकि 20 बन 100 भी हो गए 20 के उसमें यहाँ है। बताओ यहाँ लास्ट में 60 होता तो पूरा विभाजित हो जाता 20 का, एक ही तो ज्यादा बैठ रहा। यहाँ लास्ट में अगर या तो 40 होता 1540 या 1560 होता, 9 कम है ऐसा समझ लो, 60 होने में 9 कम है, यहाँ 40 का एक ज्यादा है, ये लिख लिया। यहाँ 11 ज्यादा है या 9 कम है, चलो 9 कम ही ले लो, यहाँ एक ज्यादा है, सब की गुणा कर दो, 9 एकम 9 एकम 9 -9 और अच्छा ये तो जोड़ दें क्योंकि बीच में प्लस का निशान है इसलिए सबको जोड़ना, -9 -9 माइनस के 18 और ये बच गया आपका प्लस का 3, -18 प्लस 3 यानी कि ये बच गया आपका -15/20। अब माइनस में तो उत्तर आ नहीं सकता शेषफल का रिमाइंडर का, तो इसमें से इसे घटा दें 5 शेषफल का रिमाइंडर। बस यही आंसर आया हुआ सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला सवाल ले लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पर ही आधारित है। अगला सवाल है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 को यदि हम 6 से भाग दें या 6 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा? ये अगला सवाल है। ध्यान देंगे जब हम 10 को 6 से भाग करेंगे तो हमें पता है शेषफल 4 होगा, उसी प्रकार जब 100 को 6 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 4 ही होगा, क्योंकि 100/6 करेंगे या 10 गुणा 10/6 करेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 4, 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 को फिर दोबारा 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इसलिए ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, कुल मिला के ये 4 पंजे 20 आ गया, नीचे बचे 6। जब 20 को 6 से भाग देंगे 6 के 18, 2 से इसको बचेगा।
अगला सवाल देख लेते हैं। इससे जब 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? आया हुआ क्वेश्चन है। हम जानते हैं 15 अट्ठे 120, 3 4 है 15 अट्ठे 120 और यहाँ 3 बचता और यहाँ 30 होता है तो 15 दूनी 30 होता, 4000 बैठता, 4000 दोनों की मल्टीप्लाई है 12 बटे 15। अब ये उससे छोटा आ रहा डिवीजन से तो बस वही शेषफल है। शेषफल अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन यदि हम 7 की पावर 7 को 4 से डिवाइड करें या 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ध्यान देंगे, पावर से नहीं डरना है, 7 पे ध्यान लगाना है। 4 दूनी 8 मतलब 1 कम है तो -1 की पावर 7 कर देंगे, बस -1 की पावर 7 बटे 4। -1 की पावर 7 कितनी होगी? -1 बटे 4, कुल मिलाकर 3 आ गए, ये 3 ही शेषफल। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि हम 5 की पावर 123 को 7 से भाग दें, 5 की घात 123 को 7 से भाग दें, पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा? ये भी उसी तरीके से है, ध्यान देंगे। 5 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 5 ही होगा, कम है इससे। 25 को 7 से भाग देंगे तो 7 के 21 4 हो जाएगा शेषफल। 125 को जब 7 से भाग देंगे, हमें पता है 126 7 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, तो 18 सत्ते 126 तो 7 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा। अब 1 की कमी है यहाँ तो इसे ऐसे लिख लेंगे 5 की पावर 3 की पावर 40 इंटू 5 की पावर 3 बटे 7। ये 125 हो गई, 125 40 और ये भी 125 हो गई बटे 7। ध्यान देंगे अगर 126 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, 7 से 1 कम है। अब जो कम होगा वही लिखेंगे, यहाँ -1 की घात 40 गुणा यहाँ -1 आ जाएगा बटे 7। कुल मिला के तो +1 हो जाएगा और ये -1, कुल मिलाकर -1 बटे 7 आ तो -1 उत्तर देंगे जब इन दोनों की जोड़ के लिखो, मतलब क्या आ जाएगा 6 शेषफल आ जाएगा, 6 ही शेषफल है इसमें। अगला सवाल देख लेते हैं। नौ सौ तेईस की पावर 888 है, 923 की घात 888 प्लस 235 की घात 222। यदि इस संख्या को या इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा? आया वो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट या 4 के विभाजकता के नियम में हमने आपको पढ़ाया था कि यदि बाद के दो अंक 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 23 ना होकर 24 होता तो 4 से 24 4 से विभाज्य होता। एक कम है 4 से पूरा विभाज्य हो तो कोई बात नहीं, -1 की पावर 888 लिखेंगे। अगर ये ज्यादा होता तो -1 ज्यादा होता तो +1 की पावर 888 लिखते। अब एक कम है तो -1 की पावर 888 लिखते। एक वो बताओ, अगर यहाँ 36 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 36 तो है नहीं, उससे एक कम है, कोई बात नहीं, वो जो -1 से -1 लिख लेंगे, उसकी घात कर देंगे 222 बटे 4। यहाँ भी घात सम संख्या में, यहाँ भी सम संख्या में, -1 की घात जब भी सम संख्या में हो +1 आ गया तो 1 + 1 कुल मिलाकर 2 ऊपर आ गए 4 नीचे। तो डिवीजर से कम है, भाजक 4 है, इससे तो कम है 4 से 2 तो 2 ही शेषफल है, कह देंगे 2 शेषफल होगा। आया क्वेश्चन है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं जी। 888 की घात 222 जमा 222 की घात 888 को यदि हम 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ध्यान देंगे 888 को 3 से विभाज्य है। कोई भी संख्या रिपीट पर 3 बार लिखेंगे 3 से हमेशा विभाज्य होगा। मान लीजिए हमका 5 5 5 हमेशा 3 से विभाज्य होगा। कुछ भी लिख लो 9 9 9 हमेशा 3 से विभाज्य होगा। 7 7 7 हमेशा 3 से विभाज्य होगा। 3 संख्या रिपीट पे लिख रखी 3 अंक रिपीट पे लिख रखी हमेशा 3 से विभाज्य होंगे। अब 888 भी 3 से विभाज्य 222 भी 3 से, जब ये पूरे पूरे भाग यही हो गए तो शेषफल कुछ बचने का नहीं। तो शेषफल क्या हो जाएगा इसमें 0। इसके बाद बात आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही कहिए सबसे टफ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 32 की घात 32 की घात 32 को यदि हम 7 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देंगे यदि हम इन पावर को छोड़ दें और 32 को ही 7 से भागते हैं तो हमें पता है 7 चौक 28 4 शेषफल होगा। मतलब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 32 की पावर 32 लिखा जा सकता है ऐसे भी, क्योंकि जब 32 को 7 से भाग देंगे 7 चौक 28 4 बच जाएंगे शेषफल वही लिख लेंगे मुझे। अब बच गया इनका खेल 4 की पावर 32 की पावर 32। ध्यान देंगे यदि हम 4 को 7 से भाग दें तो 4 की घात 2 को 7 से भाग दें यानी कि 16 को 7 से भाग दें तो 2 शेषफल होगा। भाई 4 चौक 16 और 7 दूनी 14 2 बचेगा शेषफल। और अगर 4 की घात 3 को दें 7 से भाग 4 चौक 16 चौका 64 और 7 दूनी 63 1 बचेगा शेषफल। उसके बाद जब 4 की घात 4 करेंगे फिर दोबारा से शेषफल 4 मतलब ये रिपीट हो रही 3 के बाद इनके शेषफल फिर दोबारा से वही आने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को चेक कर लो, इस नंबर को चेक कर लो, ये नंबर ये नंबर 3 के हिसाब से कितने के मल्टीपल में है। मतलब 4 की पावर 32 की पावर 32 को चेक कर लो कितने के मल्टीपल में है। ध्यान देंगे अब इस पे डिपेंड है सब कुछ। 32 की पावर 32 बटे 3 से देख लो इसे 3 से कितनी बार जब 3 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा वही 4 की पावर लिख देंगे बस। मैं मान लो 4 की पावर 5 होती तो 5 नहीं लिखते उसे 3 से भाग दे देते बचता 2 शेषफल। यो ले लेते हैं, यो उत्तर आ जाता। अब 3 से भाग देंगे देख लेंगे मान लो 4 की पावर 7 होती तो 3 को नीचे है 4 की पावर 1 लिखी रहती 4 ही शेषफल आ जाता। यहाँ देख लेंगे के बाद ये कितनी है वास्तव में जब 3 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। हमें पता कि 32 की पावर 32 अब देखो यहाँ पे 11 या 33 जब -1 की पावर 32 लिख सकेंगे बटे 3 कुल मिलाकर 1 बटे 3। अब ये एक ही शेषफल है इसका मतलब एक ही है बस। जब 3 से भाग दे देंगे तो बार बार रिपीट पाकर 1 बचेगा। इसका मतलब सवाल तो बस यही बच गया 4 की घात 1 बटे 7 यानी कि 4 बटे 7। अब जो शेषफल है वो कम बच गया इसका मतलब उत्तर कितना होगा 4 ही शेषफल होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। Thank you for watching this video. Please share and subscribe my channel. Thank you.